नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से आ रही है। जन्मेजय सिंह का निधन। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हुआ है। देवरिया की सदर सीट से वो विधायक थे। दिल का दौरा पड़ने की वजह से 75 साल इनकी उम्र थी। तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन अफसोस की बात, उन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया है। जन्मेजय सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि विधायक थे देवरिया की सदर सीट से। बड़ी खबर, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से भी स्थितियां ठीक नहीं हैं और इन दिनों काफ़ी जो नेता हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे। और एक और नाम जो है इसमें जुड़ जाता है, 75 साल के जन्मेजय सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। उधर मेरठ में देर रात एक प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जल गया। घटना ब्रह्मपुरी इलाके की है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खबर पाते ही मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। साईपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में मित्तल इंटरप्राइजेज का एक गोडाउन है, जिसमें प्लास्टिक के बोरे स्टोरेज किए गए थे। उनमें आग लगी हुई थी, जिसमें फायर सर्विस की गाड़ियां तुरंत पहुंच करके 5 गाड़ियों द्वारा आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी नदियां, एक तरह से आप कहें कि नदियों की स्थिति हो गई है। बिजनौर में लकड़ाहन की नदी की बात करें, रपटे पर पानी का तेज बहाव की वजह से हादसे हो रहे हैं। यहां पर हरिद्वार से नजीबाबाद जा रही एक पिकअप गाड़ी रपटे पर बह रहे तेज बहाव में फंस गई और देखते ही देखते गाड़ी पानी में समा गई। गाड़ी के ड्राइवर की तो मौत हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने उसका शव बरामद किया और तेज बहाव के बीच कई वाहन चालक जो है जान जोखिम में डाल दिए हैं। एक पिकअप इधर से आ रही थी भागवाला साइड से जी, उसको काफ़ी रोका, लेकिन वो रुका नहीं। वो नदी में पुल पे रपटे के पास ऊपर आ गया और पानी ज़्यादा होने के कारण उसकी पिकअप बह गई। भारी बारिश की वजह से बिजनौर में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। मोहल्ले में पानी भर चुका है। लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में है। ऐसी एक अगर तस्वीर की बात करें, 12 साल के बच्चे की तस्वीर सामने आती है। एक हादसे का वो शिकार हो जाता है। दुकान से अपने घर लौट रहा था, तभी एक दुकान के शटर में करंट उतर आया। जलभराव की वजह से बच्चा उसकी चपेट में आ गया, क्योंकि वो एक ओट लेता है और लेकिन उसे करंट लग जाता है। उसकी मौत हो गई है और इलाके में जरूर दहशत है। मेरा बच्चा 12 साल का जो एक तिरंगा वाली दुकान पे काम करता था, वहाँ से उतर के घर पे जा रहा था कि शटर में करंट आया और वो पानी में जा पड़ा। और पानी में से मुझे जब तक लाइट नहीं भगवाई तब तक किसी ने नहीं उठाया। उधर बलिया में एसडीएम अशोक चौधरी की लाठी चलाती तस्वीरें न्यूज़ 18 पर चलने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है। एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए। बलिया में मास्क चेकिंग के दौरान लाठी चलाने वाले एसडीएम पर गाज गिर गई है। लाठी चलाने और लोगों को तहसील परिसर में पीटने के मामले में योगी सरकार ने एसडीएम अशोक चौधरी को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि बलिया के एसडीएम अशोक चौधरी द्वारा की गई लाठीबाजी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खफा थे और मुख्यमंत्री ने पिटाई के वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल निलंबित कर राजस्व परिषद से अटैच कर दिया। मैंने कह दिया कि देख करके इस पर कार्रवाई करेंगे और ये आइंदा से ऐसा न हो, ये दरअसल गुरुवार को बेलथरा रोड पर एसडीएम अशोक चौधरी चेकिंग करने के लिए गए हुए थे। इस दौरान मास्क के नाम पर चेकिंग के दौरान उन्होंने दुकानदारों और लोगों को बाहर निकाल कर लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसकी तस्वीरें वायरल हो गयी। इतना ही नहीं, दुकान में बैठे दुकानदार को दुकान से घसीटकर बाहर निकाला गया, जिससे दुकानदार घायल हो गया। कचहरी में आप कचहरी क्यों खोले हुए हैं? जब लोगों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है तो कचहरी बंद कर दीजिए। कचहरी में भी हमने देखा वकीलों के बस्ते पर भी जो लोग मास्क लगा के गए थे, उनको भी दौड़ा कर पुलिस पीटी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर तहसील में आए लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया। तहसील के बाहर स्थित दुकानों पर मौजूद कारोबारियों को भी दुकान से निकाल कर पीटा गया। इस दौरान एसडीएम तो लाठियों से पीटते ही रहे, उनके साथ मौजूद पुलिस वालों ने भी जमकर लाठियां बरसाईं।
कई दुकानदारों को इससे चोट आई, एक का तो हाथ ही टूट गया। एसडीएम के गार्डों ने भी आम लोगों को जमकर पीटा था। टीम न्यूज़ 18। उधर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के पुलिसिया गठजोड़ पर बड़ा खुलासा हुआ। जय वाजपेयी के विवादित मकान में अनाधिकृत रूप से 3 पुलिस वाले रह रहे थे। देखिए, डीआईजी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी में यह बड़ा खुलासा हुआ। गिरफ्त में लिया था। साथ ही बिकरू कांड में पूछताछ के बाद खुलासा हुआ था कि गैंगस्टर विकास दुबे और जय के बीच कारोबारी रिश्ते के साथ साथ विकास को वो असलहा और कारतूस भी सप्लाई करता था। 2 जुलाई की शाम भी जय वाजपेयी बिकरू गांव में था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए इस दौरान अपना फोन भी घर पर छोड़ दिया था। टीम न्यूज़ 18। उधर प्रतापगढ़ में खाकी और अपराधी एक साथ मौज कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस वाले अपराधी के साथ ही समोसा उसे खिलाते हैं। देखिए, जहां एक और उत्तर प्रदेश में पुलिस के अधिकारी अपराधियों की पार्टी में न जाने की नसीहत दे रहे हैं और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे हैं, वहीं खाकी के भीतर अपराधियों के इतने रहनुमा हैं कि वो गाहे बगाहे सामने आ ही जाते हैं। इससे पहले कि हम आपको खाकी के उन चेहरों से मिलवाएं, दिखाते हैं मौज वाली समोसा पार्टी। अरे मौज और समोसे का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया। अरे साहब, कढ़ाई में सिक रहे हैं समोसे, इंतजार तो कीजिए। दरअसल इस दुकान को देखिए। प्रतापगढ़ के बाबागंज में ये समोसे की दुकान है। गर्मा गर्म चाय भी यहां मिलती है। दुकानदार ने ग्राहकों को दूर से समोसा देने के लिए बकायदा बल्ली भी लगा रखी है। अब साहब खाकी वाले भी मास्क लगाकर पूरे रौब के साथ आ गए हैं समोसा खाने के लिए। दरअसल ये 2 पुलिस वाले पेट भरने के लिए समोसे की दुकान पर आए होते तो शायद हमें सवाल खड़ा नहीं करना पड़ता। इस तस्वीर में बेंच पर बैठे और गले में गमछा डाले इस लड़के को देखिए, जिसकी खातिरदारी में पुलिस वाले बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। खाकी संग समोसे वाली पिकनिक पार्टी। भाई साहब, मैं तो समोसा खाऊंगा। गले में गमछा और समोसे का स्वाद। जेल जाने से पहले समोसा है जरूरी। गर्मा गर्म समोसा तो खाकी वालों ने पकड़े गए आरोपी को खिला दिया और आरोपी ने समोसे के बाद जी भरकर पानी भी पी लिया। भाई को पता ही होगा कि अब जेल जा रहे हैं तो चलो जेल की रोटी से पहले बाहर के समोसे का ही स्वाद चख लें। सो भला खाकी वाले भी खुश हो गए और मौज की मौज। दोनों सिपाहियों ने पहले तो समोसे का नाश्ता कराया और फिर देखिए कैसे युवक को पूरे सम्मान के साथ अपनी बाइक पर बैठाया। आइए साहब, आइए महाराज, विराजमान होइए। नियम तो हम बनाते हैं, हमसे कौन सवाल करेगा। जनता बिना हेलमेट और 3 सवारी बैठ के आधा किलोमीटर निकल ले तो गुलाबी कागज के साथ पीली पर्ची ही हाथ में थमाई जाती है, पर ये तो बेफिक्र हैं। बैठा लिए, अब सरपट बाइक को दौड़ा दिए जेल की तरफ। अरे साहब, आराम से चलिए, इतनी हड़बड़ी क्यों है? आगे सड़क भी गड़बड़ है और आप बैठे भी 3 हैं, कहीं टक्कर ना हो जाए। समोसे से पेट जो भरा हुआ है तो घबराएंगे क्यों? अरे ये क्या हो गया? ये किसने रास्ता रोकने की जरूरत कर दी? जिला कारागार के गेट के बाहर लगी बल्लियों की इतनी हिम्मत हो गई, वर्दी वालों की बाइक को ही रोक दिया। इनको कोई रोक पाया है? देखा ना ताओ, सिपाही ने फोन निकाला और खटखटा दिया। बाहर खड़े हैं। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद प्रतापगढ़ के पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मीडिया ने जब जिले के नए आए एसपी से सवाल किया तो साहब जांच की बात कहकर मामले को टाल गए।
ये अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जानकारी में मेरे आया है। संबंधित वीडियो को मैंने एडिशनल एसपी साहब को दिया है जांच करने के लिए। 24 घंटे के अंदर वो मुझे रिपोर्ट देंगे किस जनपद के पुलिसकर्मी थे, कौन कैदी था, और इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर आपको अवगत करा देंगे। सवाल ये है कि ऐसे आरोपियों की आवभगत अगर खाकी के जवान करने लगे तो जनता कैसे खाकी पर भरोसा करे। अब देखना होगा कि बड़े साहब अपने ही महकमे के इन जवानों पर क्या एक्शन लेते हैं। प्रतापगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को देखते हुए बिजनौर में पुलिस ने बाजारों में फ्लैग मार्च किया और लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया है। अधिकारियों ने लोगों से कोरोना की वजह से घरों में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की है। साथ ही लोगों से त्योहारों पर जुलूस न निकालने और त्योहारों को घरों में ही मनाने की अपील भी की गई है। आने वाले समय में कुछ त्यौहार सभी समुदायों के हैं और कोरोना का आप जानते हो ये समय चल रहा है, तो बहुत सारी गतिविधियां हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखी हैं। जैसे सड़क पर कोई कार्यक्रम नहीं होंगे या एक निश्चित संख्या 5 से अधिक कहीं पर कोई लोग इकट्ठा नहीं होंगे। आने वाले समय में गणेश पूजा और मुहर्रम का त्यौहार है। ये दोनों त्यौहार जुलूस से संबंधित हैं, प्रतिमाओं से संबंधित है। लोगों को आगाह किया गया और हिदायत दी गई कि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते कोई भी जुलूस, प्रोसेसन सड़क पर नहीं होगा। लोग अपने घरों में त्यौहार को मनाएंगे। उधर मथुरा में कथावाचक देव मुरारी बापू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उन पर श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के सचिव ने केस दर्ज कराया है। देव मुरारी बापू पर 70 दशक पुराने श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास गठन का आरोप है। साथ ही कृष्ण भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की छवि को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की किल्लत है। शनिवार को कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस ये विरोध प्रदर्शन करेगी। किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की गई है। आपने देखा कल जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के कुछ जो नेता थे वो बाकायदा एक पोस्टर अपने ऊपर चस्पा किए रहते जिसमें वो यूरिया की किल्लत का जिक्र भी करते हैं। और अब शायद वहां से भी आप ये समझ सकते हैं कि आइडिया लेते हुए या कुल मिलाकर इस विषय को लेकर अब कांग्रेस प्रदर्शन करेगी प्रदेश में यूरिया की किल्लत को लेकर। उधर हरदोई की बात करेंगे। हरपालपुर कस्बे में संचालित खाद की दुकान पर एसडीएम ने छापा मारकर यूरिया की कालाबाजारी पकड़ी। कई दिनों से यूरिया की कालाबाजारी और घटतौली की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी वजह से कार्रवाई की गई। दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और दुकान के कांटा बांट भी जब्त कर लिए गए। बीज भंडार की दुकान है हरपालपुर क्षेत्र में, और इसमें जब यूरिया और स्टॉक का जांच की गई तो इसमें यूरिया की बोरियां तो हमें मिली जो होता बैंक की, और आधी लोडर पर रखी हुई हैं, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं, ना ये रसीद दिखाता है। तो इसके खिलाफ एफआईआर के लिए एसओ साहब को बोल दिया कि एफआईआर होगी और ये सारा माल जब्त होगा। उधर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी नेता अरविंद प्रजापति ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। अरविंद प्रजापति ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के पौत्र और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सबसे कोसों दूर रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस के आदेश पर, जिसको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए 19 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार, नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने अलग अलग इलाकों में अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एक नाबालिग आरोपी समेत 19 लोग दबोचे गए। इन छात्रों में 3 शराब तस्कर, एक गांजा तस्कर, 7 लुटेरे और 2 हत्या के आरोपी समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खास बात यह है कि एक महिला आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आई है। इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में शराब, गांजा, तमंचे और चोरी की गाड़ियां और लैपटॉप बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के फेज 2 पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम से जिले में उत्पात मचा रहे गुंडों पर लगाम लगाने का दावा किया जा रहा है। जौनपुर में तो उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक महिला को कुछ लोग जबरन उठाकर ले जाने लगे। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। जौनपुर की कचहरी में आज एक परिवार के बीच हंगामा देखने को मिला। कुछ लोग एक महिला को जबरन उठाकर ले जाते दिखे, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। रजिस्ट्री ऑफिस में एक महिला का दिन दोपहर अपहरण होने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले